अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग करते 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 डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक रिसेंट रिसर्च से साबित होता है, वो कहते हैं कि when you start believing in yourself and when you start creating your new personal reality and your personal reality creates your personality। तो मैं इस चीज़ पर स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जैसे 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 स्टेप बाय स्टेप, ये कोई इतना औखा काम नहीं है, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। एक एक स्टेप लेते हुए, एक एक स्टेप से आप अपने मैनिफेस्टेशन का सफ़र स्टार्ट करते हैं और ये इतना हसीन सफ़र है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द जर्नी। जर्नी जीने का वक्त है। जर्नी में ये नहीं होता। अभी आज हम लोग यहाँ पे बिस्तर नॉयर पे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। सेलिब्रेशन कितनी बड़ी है ये आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इस दफ़ा अपनी कुलीग्स के साथ जिस वक्त बात की तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं फेडरल बोर्ड की ड्यूटी इस साल नहीं लूँगी, ठीक है। और मैंने जैसे ही बात की उनसे, क्योंकि फेडरल बोर्ड की नॉमिनेशंस अभी जानी शुरू हो जाती हैं और प्रिंसिपल की तरफ से भी ऑर्डर आ गया कि इस साल हमारे स्कूल की तरफ से कोई भी नहीं जाएगा। खैर, मैं उससे पहले डिसीजन कर चुकी हुई थी कि मैंने फेडरल बोर्ड की ड्यूटी नहीं देनी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा फेडरल बोर्ड की ड्यूटी में जो मैंने फ़र्स्ट ड्यूटी दी थी, माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी वर्स। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उस एक्सपीरियंस से भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि लाइफ में जब आप लोगों को ऐसी अनसर्टेन या ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस में जब आप पड़ जाते हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। खैर, मैंने उस सिचुएशन में भी सीखा, लेकिन मैंने डिसीजन कर लिया कि मैंने नहीं करना। लेकिन अंदर ही ना अंदर लाज़मी बात है, उस ड्यूटी का हमें ठीक ठाक अमाउंट मिलती है। और मैंने अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट लिखी और रिक्वेस्ट लिखकर मैंने उसमें लिख दिया, मैंने कहा कि ये मेरी एक टेस्टिमनी है, एक मेरा एक किस्म का मेरा बिलीव है कि मैं जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ मैं आराम से हासिल कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो, इस साल मैंने जब एक डिसीजन किया है कि मैं ये ड्यूटी नहीं करूँगी, तो मैं इसके अल्टरनेट में भी अल्लाह ताला को अपना एक टास्क लिस्ट दे देती हूँ। खैर, मैंने जितनी ड्यूटी से हम लोगों को अमाउंट मिलती है उससे मैंने डबल लिख कर रख दिया। मैंने वाटर टेक्निक की थी, मैंने ग्रीन टी टेक्निक की थी, और मैंने मतलब whenever I was drinking, first I was whispering, जो भी लिक्विड मैं पी रही थी, चाहे वो ग्रीन टी था, चाहे वो टी थी, चाहे वो पानी था, जो कुछ भी था, जब मैं पानी पीने लगती थी तो मैं उस वक़्त यही कहती थी कि परवरदिगार, कि जितना मुझे वो इतना खजल ख्वार होने के बाद जो अमाउंट मिलती है, जिसको लोग मेहनत का नाम लेते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, तो वो जो एक प्रोसेस से गुजर के मैनिफेस्टेशन हमारी हम तक पहुंचती है। तो लास्ट ईयर तो चूँकि मैं ड्यूटी के लिए अपने कागज़ भेज चुकी हुई थी, इस साल तो मैंने डिसीजन कर लिया कि मैंने नहीं करना, और उसका मुझे रिज़ल्ट ये मिला कि मुझे विदिन 5 डेज़, गाइस दिस इज़ अनबिलीवेबल, विदिन 5 डेज़ मेरे अकाउंट में उससे डबल मनी आ चुका है कि जो मैंने फेडरल बोर्ड की ड्यूटी से, यानी डबल ड्यूटी अगर मैं करती, मैं मैट्रिक की भी करती, मैं प्रैक्टिकल की भी तमाम ड्यूटीज़ करती, और मैं उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी करती, तो जो अमाउंट मुझे उनसे मिलनी थी ना, उससे मुझे डबल से भी ज़्यादा अमाउंट मैंने मैनिफेस्ट कर ली है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं इसमें भी आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। एक मैसेज यही है कि जब आप कंफर्म होते हैं ना अपने डिज़ायर के ऊपर, जब आपका पुख्ता यकीन होता है, उसके साथ साथ ना 2-3 चीज़ें और भी आपको करनी होती हैं कि आपकी एनर्जीज़ कहीं ड्रेन तो नहीं हो रही, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द रहने वालों की सोच नहीं बदल सकते, आप उनको नहीं बदल सकते, ठीक है। जब आप उनको नहीं बदल सकते, जब आप उनकी सोच नहीं बदल सकते, तो फिर आप उनसे किनारा कशी कैसे इख्तियार करें, क्योंकि 1 स्टेप यू शुड टेक बैक। जब आपको स्टेप हेड जाना चाहिए, उस वक्त आपको एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए। इससे ये होता है कि आपका वो जो फोकस होता है वो हटा होता है, वो वक्त पर जगह पर आ जाता है। इस अमल से अपने प्यारों को, अपने करीबी लोगों को तकलीफ़ तो होती है कि लाज़मी बात है कि एक इंसान के रवैये में चेंज आता है, एक इंसान आपसे 2 कदम पीछे हो रहा है, लेकिन जिनसे 2 कदम पीछे हुआ जा रहा है उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वो अपने जर्नी को, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो बिलीव करते हैं तो उनको अभी भी सोचना चाहिए कि उनको शुरू कर देना चाहिए, कि अगर वो इस सफ़र में नहीं हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो उस सफ़र से हटते जाएंगे। ये इस सफ़र का सबसे पहला असूल है। बिल ले आइए प्लीज़, कार्ड सेव करूँगी।
तो ये मैं आप लोगों के साथ ये मैसेज शेयर करना चाह रही हूँ कि आप लोग अगर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं तो आपको चाहिए कि आप इसकी जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर आप एटलीस्ट काम करें। अगर आप उनके बेसिक्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, जिसको आप अलाइनमेंट का नाम दे रहे हैं वो अलाइनमेंट आपकी नहीं है, जिसको आप अलाइनमेंट समझ रहे हैं वो अलाइनमेंट नहीं है, जिसको आप समझ रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है, अव्वल तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं है, इक्का दुक्का तुक्के से बातें लग जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब डेलिब्रेट एक्शन लिया जाता है तो तब आपकी मैनिफेस्टेशन सही तरीके से सामने आती है। तो ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि जिनसे हम वन स्टेप बैक हुए हैं, हम दिल से आपको चाहते हैं, हम दिल से आपको प्यार करते हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ योर जर्नी, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन जर्नी, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन जर्नी। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट सेलिब्रेशन के साथ, क्योंकि ये दिन जो हैं 25 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मैनिफेस्टेशन मैनिया शुरू हुआ है। मैनिफेस्टेशंस का दरवाजे खुले हुए हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट करना है या आप लोगों ने टाइम ज़ाया करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।